हमीरपुर जिला में राजपूत महासभा और स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी बिल का जमकर विरोध किया जा रहा है। जिसके चलते राजपूत महासभा और स्वर्ण समाज द्वारा हमीरपुर में रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। राजपूत महासभा हमीरपुर और स्वर्ण समाज के नुमाइंदों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से बिल वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। राजपूत महासभा हमीरपुर ने आरोप लगाया है कि यूजीसी बिल की अधिसूचना को जारी कर केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि 1990 में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह ठाकुर ने मंडल रिपोर्ट को लागू करके और हजारों सामान्य वर्ग के नौजवानों के जीवन की आहुति ली थी। राजपूत महासभा के महासचिव जोगेंद्र सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो नेताओं को चुनाव के समय स्वर्ण समाज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो यूजीसी बिल लागू किया जा रहा है उसका वह कड़ा विरोध करते हैं। वहीं हमीरपुर व्यापार मंडल के प्रधान सुमित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल का वह विरोध करते हैं। केंद्र सरकार स्वर्ण समाज के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल के कारण समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। आंदोलन पर सुमित ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। हमने अपने जिला के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया था। हम लोग यूजीसी के जो गाइडलाइंस अभी जारी की गई हैं, पूरे देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में उनको लागू किया जाएगा। उसके विरोध में हम लोग डीसी के माध्यम से देश के माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम लोगों की चिंता ये है कि समय समय में इस देश में राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया गया है, जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जाति और धर्म सरकारों का और राजनीतिक दलों का विषय नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का अपना विषय है। किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। सरकारें हमें सरकारी तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में जातियों को लिखना बंद कर दें, जातियों के आधार पर भेदभाव सरकारें करना बंद कर दें। इस देश की एकता को और अखंडता को इस वजह से भारी खतरा पैदा हो रहा है। मैं यूजीसी के नियमों के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे शिक्षण संस्थानों में पहले ही बहुत बड़ा भेदभाव ये सरकारें कर रही हैं, जहाँ रिजर्व कैटेगरी के बच्चों से एक साल की एक लाख रुपए फीस जमा करवाई जाती है। चाहे वो स्वर्ण समाज का बच्चा किसी गरीब किसान का हो, मजदूर का हो, किसी दुकानदार का हो, वो लाखों रुपए दे रहा है। और आरक्षित वर्ग का जो बच्चा है उसमें 8 और 10 हजार हमें जानकारी मिली है। ये रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूँ, 8 हजार रुपए साल की फीसें दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा भेदभाव हमारे सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है, समाज के स्वर्ण समाज के साथ हो रहा है। अभी जो गाइडलाइंस जारी हुई है, इसमें हमारे बच्चों को साफ तरीके से दोषी ही घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जो भी वहाँ निर्णय करने वाली कमेटी बनेगी, जो सुपरविजन करने वाली कमेटी बनेगी, उसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधि तो होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वहाँ नहीं होगा। और इस नियम का, इन गाइडलाइंस का भी उसी तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस में दुरुपयोग होगा, जिस तरह से इस देश में लाखों लोग SC, ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत के दुरुपयोग के कारण जेलों में पड़े हैं, कई सालों तक वो मुकदमों को भुगत रहे हैं। उसके बाद वो लोग बरी होते हैं, लेकिन उस कानून का जिस तरह से दुरुपयोग को रोकने का कोई प्रयास इन सरकारों ने आज दिन तक नहीं किया है, केवल और केवल अपने वोट बैंक की वजह से। उसी तरह के सरकारी इंस्टीट्यूशनों में भी हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का ये वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, ये डिप्रेशन में जाएगी, जातीय भेदभाव बढ़ेंगे। आज स्वर्ण समाज का यूजीसी के अंदर जो है उसका हम ज्ञापन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो एक छोटा सा ये कॉल थी कि हम ज्ञापन देने के लिए हमने लोगों को बुलाया हुआ था, और अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन का रास्ता हमें दिख रहा है कि आगे बड़ा आंदोलन होने वाला है। और मैं सरकारों से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से इस कानून को या तो ठीक किया जाए या वापस लिया जाए, क्योंकि इससे जो है आपस में भेदभाव हो रहा है। जो हम चाहते हैं कि हमारे स्वर्ण भाइयों और जो हमारे OBC भाई और नीचे स्टूलकास्ट भाई, उनमें कोई फर्क ना हो,
लेकिन ये जो है कॉलेज स्तर पे इसको ला रहे हैं, ये गलत बात है। बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हम लोग अब उठे हैं, हमीरपुर जिला से हमने शुरुआत की है, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम पूरे देश के स्वर्ण समाज के साथ है। लेकिन अगर फिर भी सरकारें नहीं जागती, हमारे राजनीतिक तंत्र नहीं जागता है, तो हमीरपुर जिला मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज का नेतृत्व करेगा, सरकारों को और राजनीतिक दलों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। ये जब भी चुनाव लड़ेंगे, ये स्वर्ण समाज के लोगों के पास, सबसे पहले इनको स्वर्ण समाज के लोगों के पास आने की इनकी मजबूरी हम बना देंगे और ये आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और इसको कानून को विड्रॉ करवाएंगे।